अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और नवाज़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, अगर हम बात करें एलपीजी के हवाले से तो जहां एक तरफ महंगाई का तूफान है, सुई गैस जो है बहुत नायाब हो चुकी है, 15-15 हज़ार तक सुई गैस की बिल आ रहे हैं, तो दूसरी जानिब जो घरेलू सार्फिन है एलपीजी का रुख कर रहे हैं, एलपीजी डलवाने का सोच रहे हैं। मगर अगर यहाँ एलपीजी के हवाले से भी अगर हम बात करें तो जहाँ पर एलपीजी का जो सरकारी रेट है 256 है, तो वहीं दुकानों पर 270, 280 और 290 और 300 तक भी जो है एलपीजी शहर में फरोख्त की जा रही है, जिसकी रोकथाम के हवाले से भी अगर बात करें जितने भी सरकारी इदारे हैं जिसमें सिविल डिफेंस का अमला है, जिसके रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस माफिया को लगाम डाले, एलपीजी का जो सरकारी रेट है उसे मेंटेन किया जाए, मगर हमें सारे सरकारी इदारे जो है नाकाम दिखाई देते हैं। आखिर क्यों जो है एलपीजी का सरकारी रेट जो है मेंटेन नहीं किया जा रहा। इसे जितने भी रक्षा ड्राइवर हजरात हैं वो भी बहुत परेशान दिखाई देते हैं, क्योंकि जो रक्षा ड्राइवर हजरात हैं तकरीबन दिन में 2 से 3 किलो एलपीजी इस्तेमाल करते हैं और फी किलो भी अगर 30 से 40 रुपए भी अगर इस माफिया के हाथों ओवर चार्जिंग जब होती है उस माफिया के हाथों लुटाने पर मजबूर हो तो काफ़ी उन्हें नुकसान होता है। और इस हवाले से जितने भी सरकारी इदारे हैं बिल्कुल नाकाम दिखाई देते हैं, क्योंकि मुल्तान शहर में जो है एलपीजी तकरीबन 270 से लेकर 290 तक फरोख्त हो रही है, जबकि अगर हम थोड़ा शहर से दूर जितने इलाके हैं वहाँ पर 290 से 310 तक जो रेट है एलपीजी का सरकारी रेट से बिल्कुल बरअक्स जो रेट है रखा जा रहा है। हर दुकान का अपना रेट है, हर दुकानदार अपने रेट के हवाले से चार्ज कर रहा है एलपीजी। इस वक्त भी हम देखें जिस दुकान के सामने मौजूद है 270 का बोर्ड लगाया गया है और आगे भी अगर हम आपको चल के दिखाएंगे वहाँ पर भी जो रेट है एलपीजी का जो सरकारी रेट है उसके अलावा ही जो रेट पर जो एलपीजी है बेची जा रही है। इस हवाले से हमारे साथ कुछ रक्षा ड्राइवर हजरात हैं मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचू क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। चाचू ये बताइएगा, जिस अभी बात कर रहे हैं सुई गैस महंगी हो चुकी है, एलपीजी डलवाते हैं रक्षों में आप, एक दिन में कितने किलो एलपीजी इस्तेमाल करते हैं? बस ये कोई 3 किलो जला लेता है, कोई 4 किलो जला लेता है, कोई 2 किलो जलाता है। ठीक है। किसी का छोटा रक्षा, किसी का बड़ा, कोई तो डलाता नहीं है, कोई पेट्रोल पे भी चलाता है। ठीक है। अब जो एलपीजी के अगर हम हवाले से बात करें तो हर दुकान का अपना रेट है। इनका अपना रेट है अलग। हाँ, गैस भी किसी के पास 2 नंबर है, ठीक है, किसी के पास 1 नंबर है। ठीक है, जिसके पास 2 नंबर वाली गैस है हाँ, वो सस्ती बेचता है, ठीक है, जिसके पास अच्छी गैस है वो महंगी बेचता है। ठीक है। सरकारी रेट आपको पता है इसका कितना है एलपीजी का? नहीं नहीं, ये सरकारी रेट 256 है। 256 ये महंगी देते हैं ना पूरे शहर में कहीं 256 रेट मिल रहा है? ये पता क्या करते हैं, यहाँ से गाड़ी भेज दी, एक दिन वहाँ गाड़ी खड़ी रही, हाँ। उसका भी किराया देना पड़ गया उसको, इसलिए फिर ये महंगा कर देते हैं गैस। ठीक है। गरीब पे सारा वजन पड़ता आप है। कितने घंटे रक्षा जो है चलाते हैं तब जाके घर का कुछ ना कुछ गुजारा होता है? गुजारा होता है। अब मैं जाता हूँ यहाँ से करोड़ पक्का कितना सफर है, 100 किलोमीटर सफर है, मैं 100 किलोमीटर जाता हूँ रोज, ठीक है, 100 किलोमीटर भी आता हूँ, और जब जाके कोई 1500 या 1000 रुपये बचते हैं बड़ी मुश्किल से। ठीक है। और जो गाड़ी खराब हो जाए तो सारे पैसे गाड़ी पे लग जाते हैं। जैसे आज गाड़ी खराब हो गई, 3000 रुपये लग गया। मुल्तान के सारे रोड भी ऐसे टूट फूटे, रोड तो सारे तोड़ रखे हैं। टूल प्लाजा पे जाओ तो टूल प्लाजा गुंडा टैक्स ले लेते हैं, दो पैसे पर्ची के। ठीक है। और दूसरी बात, उसको कहो तो ये रोड टूटे हुए हैं तो ट्रैफिक वाले जो से वो चलान करने पे है, हाँ। काटने पे, जैसे खाने वाले रोड पे जाते हैं ठीक है, वो चलान कर देते हैं। रोड तो देखते नहीं, रोड टूटे पड़े गरीबों, किसी का टायर निकला पड़ा बाहर, ठीक है, किसी का गला हिस्सा निकला पड़ा बाहर। ठीक है। अभी जिस परेशान है तरह से बेचारे। सुई गैस भी बड़ी महंगी होगी, घर में सुई गैस इस्तेमाल ही नहीं हो रही। सुई गैस आती नहीं, हाँ। और बिल ज्यादा भेज दें, इस तरह बोरी ठोक के भर देते हैं ना, हाँ। इस तरह बिल भर देते हैं ठोक ठोक के बिल दे रहे हैं, हाँ लेकिन बिल्कुल। जो है LPG अरे सवाल कहो से नहीं है। उनको कहो हाँ। तो फिर वो मीटर काट देते हैं। ठीक है, जाओ काट देते हैं। अभी मजीद भी बिल महंगे हो रहे हैं, और भी महंगे, ज्यादा महंगे कर रहे हैं, और भी हाँ। ज्यादा महंगे कर रहे हैं बल्कि तो। और भी ज्यादा महंगे किए जा रहे हैं जो बिल है। सरकारी रेट के बरक्स बेचे जा रहे हैं, दुकानदार मौजूद हैं, बात करते हैं। सरकारी रेट जो है सरकार ने रेट दिया 256, हर दुकान का अपना रेट चलता है, कहीं 270 है, 280 है, 290 है, क्या वजह है इसकी? देखिए ये उनको पता जो बेच रहे हैं ना, ठीक है, और जो जिस हिसाब से बेच रहे हो उनको पता होगा, जो इतने महंगे बेच रहे ठीक है, हैं। तो 256 का रेट पे हमें मिलती नहीं है, तो वो कैसे सरकार 256 का सरकारी रेट? प्लांट से क्या रेट पे मिल जाती है? प्लाट से ये तो मालिकों को पता होगा, हमें तो नहीं ठीक है, पता। अच्छा, लेबर काम कर रहे हैं, हाँ जी, दिन में कितना किलो तकरीबन बेच देते हैं एलपीजी? दिन में तकरीबन 2 मन जितनी बेच देते हैं। 2 सिलेंडर बेच देते हैं, हाँ जी, तकरीबन 40-40 किलो वाले। हाँ जी।
चलें, बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह अभी बात कर रहे हैं इस एलपीजी के हवाले से, मजीद भी दुकानें अगर हम आपको दिखाएं तो जितनी भी दुकानें हैं, 2 नंबर एलपीजी भी जो है वो भी शहर में फ़रोख्त की जा रही है। उसकी भी चेकिंग के लिए कोई भी सरकारी इदारा हो गया, सरकार का अमला हो गया, विजिट नहीं करता। और इस हवाले से जो है कई जो लोग हैं परेशान दिखाई देते हैं। रक्षा ड्राइवर हजरात सारा दिन मेहनत कर करके जब एलपीजी डलवाने आते हैं तो वहाँ पर ब्लैक में फ़रोख्त होती है, मनमाने रेट पर फ़रोख्त होती है। मजीद भी आप देखें कि जहाँ पर भी हम देखें, जिस दुकान पर भी देखें, अगली दुकान पर भी इस वक्त हम मौजूद हैं, आप देखें कि जो रेट है यहाँ पर भी तकरीबन 270 का रेट चल रहा है। 270 के रेट पर यह एलपीजी फ़रोख्त हो रही है। और इस हवाले से आप देखें कि जितने भी लोग हैं परेशान दिखाई देते हैं, और रक्षा ड्राइवर हजरात हैं वो भी बड़े परेशान दिखाई देते हैं। रक्षा ड्राइवर हजरात हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक अल्लाह का बताइएगा, जिस तरह अभी हम बात कर रहे हैं कि जितने भी रक्षा ड्राइवर हजरात हैं, पहले अगर 5-6 घंटे रक्षा चलाते थे गुजारा हो जाता था, अब कितने घंटे चलाना पड़ता है? 12 घंटे चलाना पड़ता है। 12-12 घंटे रक्षा चलाते हैं। जी जी। और दूसरा सरकारी रेट जहाँ पर एलपीजी का 256 रुपए है, शहर में कहीं 256 मिल रहा है रेट? मिल रहा है 255 भी मिल रहा है, 60 भी मिल रहा है। ठीक है। हाँ जी। तो अभी मतलब जो दुकान यहाँ पर हम खड़े हैं 270 है, आगे जाएंगे 280 है। हर दुकानदार का अपना अपना रेट है, हर किसी का अपना अपना रेट है। अपना अपना रेट है हर किसी का। अपने अपने जो रेट है यहाँ पर, जो एलपीजी अपने अपने मनमाने रेट पर एलपीजी बेची जा रही है। और इस हवाले से जितने भी दुकानदार हैं, अभी आप देखें जिस दुकान के सामने भी हम आए तो जो आप देखें सरकारी रेट की बिल्कुल खिलाफ वर्जी की जाती है, सरकारी रेट पे दिया नहीं जाता। रक्षा ड्राइवर मौजूद है हमारे साथ, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाईजान क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बात कर रहे हैं हम रक्षा ड्राइवर हजरात जितने भी हैं इस महंगाई के दौर में, जब 6 घंटे चलाते थे 12-12 घंटे चलाना। 12 घंटे चलाने तो जलालत बात जोड़ी है। हम जलील हो रहे हैं भाईजान, इतना ज़्यादा जलील हो रहे हैं। सवारी पैसे नहीं बढ़ती। अब 15,000 रुपये गाड़ी पे लगाया हूँ, कहाँ किसी से पकड़ के फिर लगा रहा हूँ मैं। इतना परेशान हूँ, घर का चूल्हा बंद हो गया है, क्या करें हम लोग। और जिस तरह हम बात कर रहे हैं सरकारी रेट 256 है एलपीजी का। हाँ जी। 256 रेट में मिलती है? नहीं मिलती भाईजान। पूरे शहर में अगर हम बात नहीं करें मिलते। 270, 280, 290। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है भाईजान, हर बंदे ने अपना रेट लगाया हुआ है। और ये जितना भी रेट हाई होगा ये जेब से आप की जाएगा, रक्षा ड्राइवर की जेब से जाएगा भाईजान। सवारी तो पैसे नहीं बढ़ती, सवारी कहती है हम क्या करें, ठीक है। हम मजबूर है। ठीक है। और जो जितने भी सरकारी इदारे क्या मुतालबा करेंगे? एक तो जहाँ महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, दूसरा सरकारी रेट की जहाँ खिलाफ वर्जी की जाती है, अगर इतना रेट बढ़ा के दिया जाता है आप लोगों को बड़ा नुकसान होता है। इससे क्या भाईजान ये कार्रवाई होनी चाहिए ना इनकी। ठीक है। हाँ जी बिल्कुल। होगी तो ही आप समझते हैं कि ये लोग सुधरेंगे। फिर भी हर बंदा अपनी जेब से लगा हुआ है, हाँ अपनी जेब देखता है, दूसरों को नहीं देखता। इतनी दे दो जी, जो चीज़ 10 रुपए की वो 50 रुपए की हम ले रहे हैं, क्या करें, हमारी भी मजबूरी है। के जैसा रोड सारे बर्बाद टूट फूट का शिकार है, वो रक्षा भी आपको सारा खराब हाँ खराब कर देते हैं मेरे भाई, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह अभी बात कर रहे हैं यहाँ पर एलपीजी के रेट के हवाले से, तो जितने रक्षा ड्राइवर हजरात हैं, घरेलू सारिफीन हैं, क्योंकि सुई गैस इतनी महंगी हो चुकी है, सुई गैस जब से महंगी हुई है तो लोगों का रुझान एलपीजी की तरफ ज़्यादा बढ़ चुका है। और जितने भी लोग हैं उनका यही कहना है कि एलपीजी डलवा कर हमें जो है जो सिलेंडर एलपीजी का डलवाएंगे वो कम पड़ेगा रेट बनिस्बत जो सुई गैस जो है, घरेलू सारिफीन जो है सुई गैस अगर डलवाएं तो 12-12, 15-15 हज़ार बिल आता है, जिसके साथ साथ जो सुई गैस है वो भी दस्तयाब नहीं होती। मजीद भी सवाल से बात करते हैं, लेकिन वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह अभी बात कर रहे हैं एलपीजी माफिया के हवाले से, तो हर दुकान पे अपना रेट है, मनमाना रेट है। घरेलू सारिफीन भी मजबूर हैं उसी रेट पर एलपीजी ख़रीदने के लिए, और उसके साथ साथ रक्षा ड्राइवर्स भी जो हैं वो भी मजबूर हैं उसी रेट पर एलपीजी ख़रीदने के लिए। और इदारे बिल्कुल बेबस दिखाई देते हैं इस माफिया को लगाम डालने पर, क्योंकि हर दुकान जिस अपना रेट दे रहा है, हर दुकानदार अपना रेट दे रहा है। दूसरा जो रक्षा ड्राइवर्स हैं उनका ये भी बताना है कि 2 नंबरी भी बहुत ज़्यादा हो रही है इस काम में। कहीं पर जहाँ रेट अगर थोड़ा कम है तो जो गैस है वो जो है अच्छी नहीं होती, अच्छी जो गैस है वहाँ से नहीं मिल रही होती। लेकिन जहाँ पर रेट हाई होगा तो वहाँ पर जो गैस की क्वालिटी है वो कुछ अच्छी होगी। तो अगर हम बात करें सरकारी रेट 256 है और अच्छी गैस का ही रेट होगा सरकारी, तो अगर अच्छी गैस के रेट के वाले से बात करें तो वो मेरे ख्याल में शायद 300 रुपये जो है एलपीजी मिल रही है, 50 रुपये तक का इजाफा है। सरकार अपना रेट तो दे रही है मगर उसे मेंटेन करने में क्यों नाकाम है? पेट्रोल का आप रेट देते हैं, पेट्रोल पंप्स पे भी जो है कुछ इशारिया या तकरीबन 1 रुपये तक जो अप डाउन आता है सरकारी रेट में, वो तो चलें फिर भी काबिल बर्दाश्त है। मगर जो यहाँ पर
40-40, 50-50 रुपए का जो ओवर चार्जिंग हो रही है, माफिया ओवर चार्ज कर रहे हैं, अपने जो रेट है, हर दुकान का अपना रेट है, उस पर बेच रहे हैं। तो इस हवाले से कौन एक्शन करेगा, कौन इस माफिया को लगाम डालेगा, कौन इस माफिया को रोकेगा, सवाल ये है। मजीद भी आप देखें, आप इस दुकान पर आए हैं, 270 रेट है इनका, 270 रुपए के रेट पर जो है एलपीजी यहाँ पर बेची जा रही है। और जितने भी रिक्शा ड्राइवर हजरात हैं मजबूर दिखाई देते हैं इस रेट पर लेने के लिए। जितने भी आप देखें सिलेंडर्स यहाँ पर मौजूद हैं, इसी रेट पर जो है बेचा जाएगी एलपीजी। इस हवाले से जो है शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप देखिएगा, जिस तरह भी बात कर रहे हैं एलपीजी के हवाले से हम, तो सुई गैस तो एक तो घरों में आ नहीं रही, तो दूसरा एलपीजी डलवाने पर आप मजबूर हैं। तो क्या समझते हैं कि जो एलपीजी है ओवर चार्जिंग में बेची जा रही है, उससे कितना नुकसान है? जी सुई गैस की जो बात है, सुई गैस को तो मीटर नहीं लग रहे, और एलपीजी जो 280-90 रुपए से तो 2 महीने पहले से मिल रही है, 280 रुपये, 256 रुपये या 60 रुपये रेट है मेरे ख्याल में इसका। तो पहली बात है ये मिल महंगी रही है, और दूसरी बात है जो सिलेंडर में जो है वो गासा डाला जाता है काला, ताकि उसका ना वजन बढ़ा दिया जाता है। गैस अब हम 10 किलो डलवाने गए हैं, गैस वो डाल रहे हैं 7 किलो, 3 किलो जो है वो गासा डाल के दे रहे हैं, ताकि वजन को वो करने के लिए। और एक तो मिकदार की कमी है, और रेट बहुत ज़्यादा जो है बढ़ा दिया गया है, जिसकी वजह से आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। और जैसा सुन रहे हैं कि 2 नंबरी भी बहुत ज्यादा इस काम में, गैस जो है 2 नंबर भी बहुत ज्यादा बेची जा रही है, इस वाले से क्या कहेंगे? हाँ जी, वही 2 नंबर गैस जो है बेची जा रही है, और वही जैसे मैंने बताया ना कि वो गैस कम, और दूसरी चीज़ें ना उसमें वो पानी और इस तरह का ना वो ज़्यादा वो आ जाता है। और ओवर रेटिंग तो आपके सामने ही है, 280, 90, 300, 310 रुपये तक जो है वो बेची जा रही है। तो अभी क्या मुतालबा करेंगे इंतजामिया से, गवर्नमेंट के इदारों से, कि जिस तरह से माफिया आवाम को लूट रहा है, ओवर चार्जिंग की जा रही है, सरकारी रेट की जो खिलाफ वर्जी की जा रही है, क्या मुतालबा रखना चाहेंगे इस हवाले से इंतजाम? हम जी ये मुतालबा रखना चाहेंगे कि जो है इंतजामिया जो है जाके वो चेक करे, रेट लिस्ट चेक करे, जाके देखे, जाके पूछे लोगों से कि किस रेट पे बेचा जा रहा है, लोगों को कितने रेट पे गैस मिल रही है, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। और जिस तरह भी बात करें सुई गैस के हवाले से, तो सुई गैस के बिलों का इस दफा क्या हाल है? सुई गैस का बिल जो जिसका 200-300 आता है, अब उसका 5000 से कम तो किसी का है नहीं। 8000, 10,000, 12,000 हमारा अपना बिल आए है। इतनी गैस आती नहीं है, 3 घंटे गैस आती है, 1 घंटा सुबह को, 1 घंटा दोपहर को आती है, शाम को कभी आती है कभी नहीं आती। बिल जो है इतने आ रहे हैं। और अभी तो मजीद भी महंगी करने की जो अपना मंजूरी है गवर्नमेंट ने दी है, 67% तक जब इजाफा हो रहा है, फिर मेरा नहीं ख्याल कि जो सुई गैस है लोग वो इस्तेमाल करेंगे, एलपीजी की तरफ ही। देखिए जी, गैस तो है नहीं, लोग काफ़ी साल से एलपीजी की तरफ आए हुए हैं, और इसी चीज़ को देख के माफिया जो है उन्हें बताया ये मजबूर हैं। गैस आ नहीं रही, एलपीजी डलवानी तो है, तो इसलिए वो ओवर चार्जिंग कर रहे हैं। और रिक्शा ड्राइवर हजरात हो गए, वो भी इस हवाले से अपने रेट बढ़ा लेते हैं, किराए जो है इसमें इजाफा कर लेते हैं। देखें जी, रिक्शा ड्राइवर का हक भी बनता है कि अपना रेट बढ़ाने का, क्योंकि उन्हें इतनी महंगी मिल रही है। फिर आपके सामने है कि गैस कितनी महंगी है। अब वो कुछ ना कुछ उन्हें नहीं बचेगा तो क्या फ़ायदा उन्हें रिक्शा चलाने का। 12 घंटे रिक्शा चलाती हैं, उन्हें किसी कोई सवारी में से 10-20 रुपये बचे ना तो कोई फ़ायदा तो है नहीं ना उस चीज़ का। ऐसी है, अभी जिस बात कर रहे हैं हम, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दुकान है, कोई सेफ्टी के भी यहाँ पर अगर आप देखें कोई चीज़ मौजूद नहीं है। खुदा न खास्ता जो सिलेंडर हैं, बड़ी ख़तरनाक सिलेंडर यहाँ पर पड़े होते हैं। खुदा न खास्ता कोई हादसा हो तो उससे जो है बचने के लिए कोई भी आप देखें यहाँ सेफ्टी गियर्स नहीं मौजूद, ना यहाँ पर कोई अपना फायर एक्सटिंग्विशर मौजूद है, ना कोई और यहाँ पर गियर मौजूद है। तो इस हवाले से जितने भी इदारे हैं, सिविल डिफेंस का अमला है, नाकाम दिखाई देते हैं मुल्तान शहर में इस माफिया को एक तो लगाम डालने में, और दूसरा जहाँ पर जो एलपीजी बेची जा रही है, खुली एलपीजी बेचना वैसे तो कानूनन इस चीज़ की इजाज़त नहीं है, इलीगल काम है, लेकिन फिर भी अगर बेची जा रही है पूरे शहर में तो एटलीस्ट आप उसका रेट मेंटेन करें। आप दुकानों पर जो है आप देखें कि जहाँ पर जिस दुकान पर जहाँ एलपीजी बेची जा रही है वहाँ सेफ्टी गेयर्स मौजूद हैं कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर अपना जितना भी आसपास का दुकानें हैं, जिस मोड़ पर वो दुकान मौजूद है, खुदा न खास्ता कोई हादसा होता है तो अब बड़ी तादाद में शहरियों को इसका नुकसान उठाना जो है हो सकता है। और इस हवाले से आप देखें, इस दुकान पर हम मौजूद हैं, सामने आपको मनाजिर दिखा रहे हैं कि कोई अभी सेफ्टी गियर दुकान पर मौजूद नहीं है। कोई भी इस हवाले से जो है किसी भी जो है
सूरत हाल से निपटने के लिए यहाँ पर चीज़ इंस्टॉल नहीं है, जिसकी वजह से अगर कोई हादसा हो तो उसे निपटा जा सके, उसे कंट्रोल किया जा सके। और इस हवाले से आप देखिए सिलेंडर्स कितने मौजूद हैं। सिलेंडर्स आप देखिए सैकड़ों की तादाद में हमें यहाँ सिलेंडर्स नज़र आ रहे हैं, आगे पीछे हर जगह। लेकिन यहाँ पर एक तो ओवर चार्जिंग का रेट जो है वो उस हवाले से जिस तरह से बात कर रहे थे, और दूसरा जो है इस हवाले से जितना भी सेफ्टी गेयर्स है मौजूद नहीं है। शहरी मौजूद है, हमारे साथ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ठीक है जी। आप देखिए एलपीजी डलवाने आए। डलवाने आते हैं तो 300 रुपये रेट होता है, यहाँ 270 है। ठीक है, डबल फाटक पर जाके देख लो, 300 रुपये दे रहे हैं। वो तो- सरकारी रेट इसका 256 रुपए। जी, क्या आप सरकारी रेट पे पूरे शहर में कहीं मिल रही है? कहीं भी नहीं मिल रही भाई। वो कहते हैं जी हमारे भी खर्चे हैं, अब हम कहाँ से दें। ठीक है, तो सरकार जो अपना रेट दे रही है उसे मेंटेन करने में ही नाकाम है। सरकार को इसमें चाहिए ना कि अपना रेट maintain करे। सरकार तो बिल्कुल ही नाकाम हो गई है ना, इसलिए कि महंगाई पर अब गरीब आदमी मैं रेडी लगाता हूँ। हाँ, अब 300 रुपये घर लेके जाऊंगा तो मैं क्या लेके जाऊंगा। एक हांडी का भी रेट वो नहीं पकती। बिल्कुल ऐसे ही है, कहानी का और रेट। आटा है वो 150 रुपये 180 रुपये किलो है। हाँ, अब बताएंगे, वो कहते हैं जी हमने सस्ता कर दिया, कहाँ से सस्ता कर दिया। तो अभी क्या समझते हैं कि जो सुई गैस है वो कितनी महंगी हुई पड़ी है? सुई गैस की क्या सूरत हाल है? सुई गैस भी नहीं आ रही हमारे इलाके में, हल्का 150 51 में है। वो कहते हैं जी है ही नहीं गैस। बिल फारिग भरे जा रहे हैं, सारे महीने वैसे ही बिल दे ही जा रहे हैं। अच्छा, बिल आ रहे हैं, गैस नहीं आ रही? गैस नहीं आ रही, बिल आ रहे हैं। रेगुलरली बिल आ रहे हैं और वो भरने भी पड़ रहे हैं। हाँ जी, और गैस के बिल भी उतने हैं कि जो पहले थे वो और भी डबल हो गए, और कई बिजली का बिल भी ऐसे ही है। कई गुना ज्यादा। तो इस वक्त हालात कितने मुश्किल है? बहुत मुश्किल है भाई। हमारे पास तो रोटी ये है कि कशकोर लेकर मांगते फिरे, वो भी नहीं मिलेगा। हालात तो ऐसे हैं ना। जिम्मेदार कौन है इन हालात का? हुकूमत है, हुकूमत को जिम्मेदार समझते हैं कि सोचते हैं अब आगे कोई रिलीफ दे पाएगी हुकूमत? कुछ भी नहीं दे पाएगी भाई। कुछ भी नहीं दे पाएगी। आप सुन सकते हैं इदारे हुकूमत सभी नाकाम है आवाम को रिलीफ देने में। एटलीस्ट अगर आप एक चीज़, छोटी सी चीज़, एलपीजी का रेट मेंटेन नहीं कर सकते तो आप पर एक बहुत बड़ा सवाल निशान है, इदारों पर सवाल निशान है, हुकूमत पर सवाल निशान है। मजीद भी सवाल से बात करते हैं, वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह अभी बात कर रहे हैं कि सरकार अपना रेट तो दे देती है मगर अपना रेट मेंटेन करने में पूरे शहर में नाकाम दिखाई देती है। मजीद हमारे साथ इस वाले से शहरी मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। चाचू क्या हाल है? ठीक ठाक। आप ठीक है आपकी? अल्लाह की रहमत आप है। बताइएगा, सरकार ने अपना रेट दिया 256 रुपए एलपीजी का, पूरे शहर में कहीं सरकार के रेट पे हम चले। हाँ। एक मिनट, सरकार रेट तो दे देती है, हाँ, कोई क्वालिटी तो नहीं देती। किसी को पकड़ के लेके जाते, ठीक है, ये अभी आएंगे किसी को पकड़ के लेके जाएंगे, कोई भी नहीं। प्याज 100 रुपए किलो थी, 250 रुपए की बिक रही है। जाओ पकड़ो, पहले रेडी वाले को पकड़ो, उसे भी जाके बात करो, चट मुंह पे मारेगा, रखो बाबा सवा चला के हो, ठीक है, यही कहेगा ना। ठीक है। तो मेहरबानी करो बेटे, ये ऊपर से नीचे तक सारे गलत है। तो आप समझते हैं कि जो सरकार अपना रेट देती है वो सिर्फ ऐसी सरकार कागजों तो आप अल्लाह के नाम पे चल रही है, बस अल्लाह के नाम पे चल रही हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मजीद रक्षा ड्राइवर मौजूद है, हमारे साथ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाईजान क्या हाल है? ठीक। आप बताइएगा कि जिस तरह आप बात कर रहे हैं, कितने घंटे रक्षा चलाते हैं आप? पहले अगर 6 घंटे से गुजारा हो जाता, आप कितने घंटे चलाना पड़ रहा है? अब तो 12-14 घंटे चलाना पड़ता है। 12-14 घंटे चला रहे हैं। और दूसरा फिर उसके बाद जो एलपीजी का रेट है 256 सरकारी है, कहीं पे 256 मिल रहा है? नहीं मिल रहा, रेट हर जगह हाई मिल रहा है। हर जगह हाई रेट है। तो इस हवाले से अब कितनी मुश्किलात होती हैं? एक तो जहाँ पर महंगाई इतनी है, दूसरी जानिब माफिया जो है लूट रहे हैं आप लोगों को। हाँ जी, ऐसे ही है, क्या करें अब बताओ, हम क्या कर सकते हैं। मजीद भी सवाल से रक्षा ड्राइवर्स मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाईजान क्या हाल है? ठीक। अभी कैसे चल रहे हैं हालात? कितने घंटे आप रक्षा चलाते हैं तो घर का कोई गुजारा गुजर बसर हो जाता सुबह 8 बजे आते हैं, रात को 12-1 बजे जाते हैं। है? 8 बजे से रात 12-1 बजे तक मुसलसल रक्षा चलाते हैं। बिल्कुल। तो अभी बात करें, 600 रुपये ठेका है, पहले इसका ठेका निकालना पड़ता है, फिर अपने बारे में। अच्छा, ठेका वगैरह निकाल के फिर ही सोचते हैं। हाँ जी। ये बताएं कि जिस तरह अभी हम बात कर रहे हैं एलपीजी के हवाले से, सरकारी रेट 256 रुपए है। क्या सरकारी रेट पर पूरे शहर में कहीं भी आपको एलपीजी मिलती है? नहीं मिलती जी। रेट तकरीबन क्या चल रहा है? 280। 280 रुपए ही तकरीबन हाँ चल जी, रहे हैं। 280 रुपये। क्या आप समझते हैं कि सरकार, एक तो जब महंगाई इतनी हो चुकी है और दूसरा जो माफिया है जो आम आवाम को ही लूटते हैं, अब 256 कहाँ 280 कहाँ, 30-30 रुपए की ओवर चार्जिंग जेब से तो आपकी जाती है। बिल्कुल जी बिल्कुल। क्या करें, क्या गरीब बंदे हैं, किसी का कुछ कर सकते हैं। सरकार आपको नहीं नजर आता कि कोई रिलीफ देने में आवाम? भाई कोई भी रिलीफ नहीं देता।
जो सरकार है वो आके अपना भत्ता लेके जाती है, सब जा रहे हैं, आ रहे हैं बस। ठीक है, आगे कोई हालात कोई बेहतर होते नजर आते हैं मुल्क के? नहीं होते बेहतर हालात गरीब आवाम के ऐसे ही होते हैं। गरीब आवाम और भी मरेगी भाई, नहीं बचती, गरीब नहीं बचती। आज से तकरीबन 2-3 साल पहले की अगर बात करें तब जो हालात कुछ महंगाई कम थी तब कितने घंटे रिक्शा चलाना पड़ता था? जब तो थोड़ा ही था, 8-10 घंटे चलाते बस चले जाते थे। फिर गुजारा भी सुबह 8 बजे आया हूँ, 12-1 बजे जाऊँगा। 12-1 बजे रात। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। जिस तरह अभी नाज़रीन बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे साथ जो रिक्शा ड्राइवर हजरात हैं वो भी मौजूद हैं, वो भी बड़े परेशान दिखाई देते हैं इस हवाले से, और उनका यही कहना है कि जिस तरह से जो यहाँ सरकारी रेट जो है मेंटेन नहीं है, और जितने भी यहाँ रिक्शा ड्राइवर हजरात हैं बड़े परेशान और मजबूर दिखाई देते हैं, और इस हवाले से रिक्शा ड्राइवर हजरात को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मौजूद हमारे साथ रिक्शा ड्राइवर हजरात बताएगा कि सरकारी रेट की हम बात कर रहे हैं एलपीजी के। एलपीजी का सरकारी रेट है 256 रुपये। पूरे शहर में कहीं भी 256 मिल रहा है आपको? नहीं जी, 280 मिल रही है। 280 मिल रही है? हाँ जी। और उस हवाले से फिर सवारी भी उस हिसाब से किराया नहीं देती, आपके अपनी जेब से ही लग रहा है? हाँ जी, ये गैस बहुत महंगी दे रहे हैं, ये दुकानदार दे रहे हैं ये। तो अभी जो सरकार है अपना रेट मेंटेन करने में, मनवाने में नाकाम दिखाई दे रही है आपको? हाँ जी। क्या मुतालबा करेंगे सरकारी इदारों से, जहाँ महंगाई इतनी बढ़ चुकी है वहाँ अपना रेट भी नहीं? महंगाई बहुत बढ़ चुकी है और गैस महंगा है, गवर्नमेंट को चाहिए ये सस्ती कराए। ठीक है, आप कितने घंटे रिक्शा चलाते हैं तो घर का कोई सर्कल जाके चलता 12 घंटे चलाते हैं। है? 12 घंटे रिक्शा हाँ चलाते जी। हैं, तब जाके गुजारा हाँ होता जी, है। गुजारा होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या हाल है? माले पाक पेश है, का करम, ठीक है। माले पाक का करम। बात कर रहे हैं महंगाई के हवाले से, जहाँ पहले 6-6 घंटे चला के रिक्शा या कोई चीज़ भी चला के गुजारा हो जाता था, अब कितने घंटे चलाना पड़ता है? अब तो रात ही दिया चलाऊं तो बात ही गुजारा नहीं होता। जेड़ी हालात है, दिन रात भी चला तब भी जाके गुजारा नहीं हाँ नहीं हो रहा। चाचू क्या हाल है? पेश है, ठीक है। अल्लाह का शुक्र है। बात कर रहे हैं महंगाई के हवाले से, महंगाई से रिक्शा ड्राइवर बड़े परेशान है। 6 घंटे पहले रिक्शा चलाते थे, अब कितने घंटे चलाना पड़ रहा है? अब तो 24 घंटे चलाना पड़ता है। 24 घंटे चला तब जाके गुजारा भी बड़ा मुश्किल ही होता है। हाँ जी। तो अभी एलपीजी जो है सरकारी रेट 256 है, किस रेट पे मिल रही है पूरे शहर में? 270। 270, 280 इसी रेट पर ही मिल रही है। हाँ जी। सरकार अपना रेट मनवाने में नाकाम है। हाँ जी। गरीब आवाम को एक तो जहाँ महंगाई से पहले परेशान है, दूसरी जानिब अगर सरकार अपना रेट भी नहीं मनवा पाएगी तो इस हवाले से क्या परेशानी आपको फेस करनी पड़ेगी? बस जो अवाम के साथ है वही हमारे साथ हो रहा है भैया, क्या करें अब। ठीक है, कोई मुतालबा रखना चाहेंगे इदारों के सामने, सरकार के सामने? कोई मुतालबा नहीं, गरीब आदमी क्या मुतालबा कर सकता है यार। ठीक है, कोई आगे बेहतरी होती नजर आती है? अब तो हुकूमत भी बन रही है, आ रही है हुकूमत, कोई बेहतरी नजर आती है? हमारे से बेहतर तो आप जानते होंगे इस बारे में। ठीक है, कोई बेहतरी खास नजर नहीं आ रही आगे आपको? नहीं, कोई बेहतरी नजर नहीं आ रही, कोई हालात सही साजगार नजर नहीं आ रहे, और इस हवाले से जो जितने भी रिक्शा ड्राइवर हजरात हैं उनका यही कहना है कि जहाँ एलपीजी का अगर सरकारी रेट जो है 256 है तो उस हवाले से रेट की पूरे शहर में खिलाफ वर्जी हो रही है, और जो सरकारी रेट है वो मिल नहीं रहा, जिसकी वजह से अगर पहले 6 घंटे रिक्शा चलाते थे, अब जो रिक्शा है वो हमें 12-12, 18-18 घंटे रिक्शा जो है चलाना पड़ता है, तब जाके भी जो हालात हैं उस हवाले से जो है साजगार नहीं दिखाई देते। और इस हवाले से जो एक और भी शहरी मौजूद है हमारे साथ, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। पेश है, ठीक है। आपकी दुआएं। आप बात कर रहे हैं कि एक तो जहां हम देखें कि गवर्नमेंट आवाम को रिलीफ देने में नाकाम दिखाई देती है, मुसलसल महंगाई होती जा रही है, मुसलसल महंगाई। दूसरी जानिब जो एक सरकार रेट दे रही है, अपना एलपीजी का रेट दिया 256, क्या इस रेट में पूरे शहर पे एलपीजी कहीं मिलती भी है? भाईजान 256 तो दूर की बात है, 60 ही नहीं मिलती कहीं, 70 नहीं मिलती कहीं। ठीक है, आपके सामने ये आपको देख के शायद बोर्ड लगा दिए होंगे 70 के, वरना 80-90 आप विजिट करें शहर के। ठीक है, 80-90 तक जो है, 80-90 तक। और उसमें भी फिर 2 नंबर भी सुना है कि 2 नंबर भी बहुत ज्यादा उसमें फिर उसमें ऐसा भी करते हैं, ये पानी भी ठोक देते हैं, पानी नहीं तो लिक्विड तो आ ही रहा है। ठीक है, ऐसा भी है। जो इंसान आता है यहाँ पर देखते हैं अपना चीज़ खरीदे। तो अभी जिस तरह से बात कर रहे हैं कि रिक्शा ड्राइवर हजरात भी बड़े परेशान हैं, आपका मैकेनिक इसका रिपेयरिंग का काम? सर जी जो नहीं, मेरा रिक्शा है ठीक हो रहा है, खराब होया हुआ है। ठीक है, मैंने सुबह से कमाए हैं तकरीबन कोई 700-800 रुपया। ठीक है, अब रिक्शे का इसने बिल बना दिया तो कम से कम भी कोई 3,000 से 3500। 3,000-3500। अब अंदाजा ये लगाए बाकी रकम में कहाँ से लेके आऊंगा। और जिस तरह बात करें पूरे शहर में रोड भी सारे टूटे पड़े हैं, रोड भी सारे रोड तो टूटे हुए हैं, जो सही हैं वो इनको आप खुद बंद कर रहे हैं। अब ये टीम आई हुई है, हमारे लिए अजाब आया हुआ है। अब सवारी ने किराया जो तय हो गया उसने उतना ही देना, बल्कि उससे भी कम सोचती है वो। ठीक है,
लेकिन वो अगर रास्ता बंद है वो पता नहीं कहाँ कहाँ से फिर के जाना है और जेब से एलपीजी चला के उनको छोड़ के आना पड़ता है। अच्छा, बात कर रहे हैं इतने मुश्किल हालात हैं, दिन में कितने किलो जो एलपीजी है डलवानी पड़ती है और फिर जाके ऐसे 7 किलो डलवानी पड़ती है, फिर जाके 1000-1200 रुपया हमें अपने घर बचता है। फी किलो भी 30-40 रुपए ओवर चार्जिंग अगर आप पर हो तो तकरीबन अच्छा खासा जो है इसी माफिया के हाथों लुटा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आगे कोई हालात बेहतर नजर आते हैं? जो हुकूमत ही नहीं बन रही तो हालात क्या बेहतर करेंगे ये। कोई बन जाए अगर हुकूमत तो कोई हालात वो ठीक कर पाएगी, कोई उम्मीद है? बाकी ये जब ये हुकूमत बनाएंगे तो हम इनसे क्या तवक्को रखेंगे। आवाम के हालात मजीद खराब हो मजीद खराब होते जा रहे हैं। हाँ, बहुत शुक्रिया आपका। जिस बात कर रहे हैं रक्षा ड्राइवर हजरात से भी बात की और एलपीजी के वाले से भी बात की। बड़े हालात ख़राब हैं इस वक्त और माफिया जो है वो भी जो है बहुत ज़्यादा सरगर्म है पूरे शहर में अपना रेट जो है ओवर चार्जिंग के हवाले से और हर कोई अपने रेट पर एलपीजी बेच रहा है। मजीद भी सवाल से बात करते हैं वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आज जिस अभी बात कर रहे हैं हालात बड़े साजगार हैं, ख़राब हालात हैं। मजीद हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। हालात मुल्क के बड़े ख़राब होते चले जा रहे हैं। हर आवाम का ये कहना है कि जो हुक्मरान है कोई रिलीफ नहीं दे रहे और इस हिसाब से महंगाई बढ़ती जा रही है। क्या इसका जिम्मेदार किसे समझते हैं और कैसे हालात ठीक हो सकते हैं? जिम्मेदार हम जो है इसके खुद हैं, सीधी सी बात है। नीचे से तबका सही हो जाएगा। सारे हालात का जो बनना बिगड़ना है वो हमारे अपने अमाल के ऊपर है। जैसे हमारे अमाल होंगे ऊपर से ऐसे हालात आएंगे और जैसे अवाम होगी ऐसे हुक्मरान आएंगे। तो अगर हम जो है इस वक्त देखो थोड़ा सा तजज़िया है इस वक्त ये हालात ये है कि बाज़ार भरे पड़े हैं, थाना कचहरियाँ भरी पड़ी हैं और जनाब अस्पताल भरे पड़े हैं और मस्जिदें अल्लाह के घर 1 सफ़ 1.5 सफ़ 2 सफ़ 3 सफ़। अब बताओ हालात कैसे बनेंगे जब तक अवाम अल्लाह की तरफ मुतवज्जह नहीं होगी, तौबा इस्तिग़फ़ार पे नहीं आएगी, अल्लाह से माफ़ी नहीं मांगेगी, कैसे सही होंगे? तो हालात निज़ाम ऊपर से चल रहा है। कहते हैं निज़ाम ऊपर से। अब दिन को किसने बनाया, रात को किसने बनाई, ये सारा निज़ाम ऊपर। हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। और हमारा इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, लेकिन इसमें अगर हम बात करें कि कई चीज़ ऐसी हैं जो कि इस्लाम के अकॉर्डिंग नहीं है, फिर भी हमारे मुल्क में बड़ी फ़ख्र से चल रही है। बस यही तो बात है, हमारी कमी है ना। तो बात यह है कि अगर हम सही हम खुद सही हो जाएंगे तो इंशाल्लाह निज़ाम सही चलेगा इंशाल्लाह। अगर हम खुद सही नहीं है तो निज़ाम भी सही नहीं चलेगा। तो इसलिए रक्षा चला रहे हैं आप? जी रक्षा चला रहे हैं। दिन में अब कितने घंटे चलाना पड़ता है आपको रक्षा, तब जाके कोई गुजर बसर जाके हो जाता है? अल्लाह का शुक्र है तकरीबन सुबह निकलते हैं 8 बजे, 7 सवा 7 बजे और तकरीबन मगरिब के बाद तक आप काम अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, उसके साथ साथ अभी बात कर रहे थे हम एलपीजी के हवाले से। 256 रुपए सरकारी रेट है एलपीजी का, तो क्या 256 कहीं सरकारी रेट पर एलपीजी मिल रही है पूरे शहर? नहीं, मेरे लिहाज से कहीं नहीं मिल रही। तकरीबन कहाँ कहीं 80 चल रहा है रेट, कहीं 70 चल रहा है, कहीं 60 चल रहा है। भाई इसी तरह रेंज में है, 55-56 कहीं भी नहीं है। इस मामले में इन चाहिए कि भाई इसका नाम क्या ज़रा हुकूमती लेवल पे कि भाई गौर फिक्र करें कि ताकि जो है ना थोड़ी तरतीब बने। मजीद शहरी भी जो है मौजूद है हमारे साथ, बात करते हैं, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। आप बताइएगा कि अब कितने घंटे रक्षा चलाना पड़ता है तब जाके कोई गुजारा या कोई गुजर बसर घर का सर्कल चलता है? भाईजान सुबह 7 बजे से लेके रात 11 बजे तक खिचम तनई करते हैं, जो कि घर के खर्चे के लिए भाई कमाते हैं। सुबह 7 बजे उठने के बाद ये शाम तक यही होता है कि सिर्फ बच्चों का रिस्क लेके जा रहे हैं। सुबह जब उठते हैं नवी से नवी की तैयारी होती है। रेट इनका नहीं टिक रहा, मतलब हर दुकान का हर मालिक का अपना रेट है। इनको कोई पूछने गजने वाला नहीं है। अब जो इनका चलान करने के लिए आते हैं, आखिर ये कहीं से लेके आते हैं ना, जो इन्हें दे रहे हैं वो महंगा दे रहे हैं, ये बिल क्यों नहीं देते उन्हें? आगे अब जिस हुकूमत बन रही है कोई रिलीफ या कोई आगे हालात कोई साजगार जो है हालात बेहतर दिखाई देते हैं? नहीं, क्योंकि हम अंड चुके हैं। ये हमारे को सिर्फ सपने दिखा सकते हैं और ये कुछ भी नहीं कर सकते। इन्होंने आते अब भी ये आएंगे ना, नवाज शरीफ हो या पीपल पार्टी का कोई भी हो, कोई भी पार्टी बैठ जाए, सस्ता कोई भी नहीं कर सकता। ये सिर्फ आवाम को ना तसल्ली देते हैं कि हम आएंगे 4 रुपए के पहले हम दोगे, ये 20 रुपए रोटी है हो ही पड़ी है, 30 रुपए हो ही पड़ी है, हम कम कर देंगे फलान। ये इलेक्शनों से पहले की बातें हैं। जब इलेक्शन हो जाए ये सीट पे बैठ जाए, किसी को नहीं सुनते, सिर्फ अपने पेट को हाथ मारते। तो कह रहे थे कि 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे।
अपने घर के यूनिट तो फ्री में कर ले में, हमारे को क्या देंगे? कम हो सकते हैं, गरीब के नहीं कम हो सकते। गरीब जो है वैसे गुर्बत की चक्की तरफ पिसता मर जाएगा, पिसता रहेगा। जो रिक्शा ड्राइवर जितने भी अगर जितना भी ओवर चार्जिंग अगर सरकारी रेट के ऊपर एलपीजी की हो रही है, आपकी जेबों से ही जाती है। ऐसी ऐसी सब कुछ ये हमारी जेबों से ही जा रहा है। किसकी जेब? ये लाइटें जल रही है रोडों पे, ये किसका है? ये टीम आ रही है, फलान आ रहा है, मुल्क तरक्की करेगा। क्या तरक्की करेगा? ये जो अभी जब टीम जाएगी उसके बाद ये बिल हमारे को भरने पड़ेंगे। ये रोडों के ऊपर जी चमकीली है, देखो हम तरक्की कर रहे हैं। क्या तरक्की? खाक कर रहे? खाने को आवाम के ने कुछ नहीं है, चीजें बनाने के लिए इनके कहने नोट निकलते हैं, क्योंकि वहाँ इन्हें हराम मिलता है खाने को। जितनी भी लाइटें लगा देते हैं सिर्फ और सिर्फ शो करेंगे, उसके बाद वापस ऐसी 1 करोड़ रुपया लगाए इन लाइटों। हाँ जी, अवाम को ये तो आटा सस्ता करते हुए ना, ये अवाम पे लगा दे, गरीब पे। फिर तो हम भी कहें कि वाकई जी इसने कोई कारकर्दगी अच्छी करी। बेनजीर का मियाँ आया, उसने कोई कारकर्दगी अच्छी करी, क्योंकि अभी तो इनके अपने वाले पड़े हुए हैं। दूसरा अभी बात करें आखिर में बता दीजिएगा कि एक तो आपको आगे कोई रिलीफ नजर नहीं आ रहा, और दूसरा ये कि अब जो सरकार है अपना रेट पूरे शहर में मनवाने में नाकाम है। ऐसी है भाईजान, मेरे को एक बात बताए ना, आप कह रहे हैं नाकाम है, कोई सदर गरीब का नहीं आया चल के? इलेक्शनों की कैंपेन में आ सकते हैं। नहीं 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 नहीं, वो भी अपना नथु फतुओं को भेजते जा भाई, अभी जो रोटी डाल लिया डाल दे, बाद में हम खींच लेंगे इनसे, क्योंकि बैठ के तो ये खींचते ही है हमारे से। वक्ती तौर पे किसी को 500 दे दिया, किसी को 1000 दे दिया, हमारा नारा लगा दे। गरीब बंदा ये देखता है यार चल आज तो 500 फ्री में मिल रहा है, चल लगा दे नारा। अकेले एक बात करूंगा कि इनके लिए, हुक्मरानों के लिए जो अभी ये लगे हुए ना सीट के चक्कर में, मैं ये कहूंगा कि इनके लिए डूब मरने का मकाम है, दोनों पार्टियों के लिए। इन्होंने हमारे लिए क्या करा और हमने इनके लिए क्या कर दिया। जो अवाम इस वक्त जो है उसका यही कहना है कि जो इतने हालात जो है मुश्किल हो चुके हैं, ये इसके जो जिम्मेदार हैं हमारे हुक्मरान हैं, और इन हालात में जितने भी हुक्मरान हैं आगे भी कोई रिलीफ जो है आवाम को नहीं दे पाएंगे। अगर अपना एक रेट जो दे रही है सरकार 256 रुपये, अपना रेट मनवाने में नाकाम है। हर दुकानदार का अपना रेट है, और जितने भी मजिस्ट्रेट आ जाए, सिविल डिफेंस का अमला आ जाए, वो भी जो अब आते हैं चालान करते हैं, तो उस चालान के जो पैसे हैं इन्हीं रिक्शा ड्राइवर हजरात से ही वसूल किए जाते हैं, ओवर चार्जिंग करके, मजीद रेट बढ़ाकर। आप देखिए कि पूरे शहर में जो रेट है, एक रेट नहीं, हर दुकान का अपना रेट है, हर दुकानदार अपने रेट के मुताबिक चार्ज कर रहे हैं। इसी हवाले से आप जिस तरह जितने भी दुकानदार हैं, शहरी हैं, घरेलू सार्फिन, एलपीजी यूजर्स जो हैं बहुत परेशान हैं। सरकार नाकाम है, और इस हवाले से हर दुकानदार का अपना रेट है, और शहर में जो एलपीजी है महंगे दामों फरोख्त हो रही है। मजीद भी अवामी मुश्किलात आपके सामने रखेंगे। फिलहाल के लिए अपने मेज़बान और अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।